नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में अब शनिवार और रविवार के बजाय सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में कई जिले ऐसे थे जहां पर शनिवार और रविवार को बंद रहता था, लेकिन आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सिर्फ रविवार को ही बंद रहेगा। प्रदेश में बाजार रात 8 बजे तक खुले रहते थे, अब होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। अभी तक भोपाल और प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहता था। आज बैठक में ऐसा तय किया है कि अब सिर्फ रविवार ही बंद रहेगा, 2 दिन नहीं रहेंगे। इसी तरह से शाम को 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी, अब होटल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जो था वो रहेगा, वो बढ़ा के अब 10 बजे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्व प्राप्तियां आवश्यक हैं। इनमें वृद्धि होनी चाहिए। राजस्व प्राप्तियों की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों से प्रति सप्ताह समीक्षा करें। गुरुवार को एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्तियों की जानकारी प्राप्त की। कोविड-19 के हालातों में अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से विभिन्न मदों में राजस्व बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने की भामाशाह योजना पुनः प्रारंभ की जाए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने आज नई दिल्ली स्थित संस्कृति मंत्रालय के कार्यालय में सौजन्य भेंट की। राज्य मंत्री कुशवाहा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों सहित विकास के अन्य विषयों पर केंद्रीय मंत्री पटेल से चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कृषि मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। राज्य मंत्री कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री तोमर को राज्य में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अधिक विकसित करने के लिए शुरू किए गए प्रयासों के साथ केंद्र सरकार की उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनाओं के प्रदेश में क्रियान्वयन की जानकारी दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि संस्कृति, संस्कार और मानव मूल्यों की जननी संस्कृत भाषा है, जिसमें संपूर्ण विश्व की अलौकिक ज्ञान संपदा समाई हुई है। संस्कृत भाषा हमारे देश की आत्मा है। संस्कृत व्यक्ति को काबिलियत देती है, उसे अपनी राह खुद तय करने की क्षमता देती है। संस्कृत अध्ययन से असीमित रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। व्यक्ति जीविका उपार्जन के साथ समाज में सम्मानपूर्ण स्थान भी पाता है। पटेल लखनऊ से महर्षि पाणिनि संस्कृति और वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह समापन कार्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबोधित कर रही थी। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आम जनता से मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग की ओर से नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मास्क बैंक बनाए गए हैं, जिनके जरिए लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में वार्ड समितियों का गठन भी किया गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक 1,45,000 से अधिक मास्क नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में वितरित किए जा चुके हैं। 14 अगस्त तक हम लोगों ने प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में कोरोना के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोग नगर पालिकाओं के माध्यम से एक मास्क बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है और उससे जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको निःशुल्क मास्क हम लोग देने का काम कर रहे हैं। इसमें कल तक हम लोगों ने 1,47,000 मास्क पूरे प्रदेश में लोगों को वितरित किए हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी, उसका हम लोगों ने स्लोगन दिया है। कांग्रेस कार्यालय में 5 अगस्त को सजाए गए राम दरबार और लगाए गए करीब 25 फीट ऊंचे पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो ये चाहते थे कि पूरा विश्व सिया राममय हो जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि कांग्रेस कार्यालय में भगवान श्री राम के पोस्टर लग गए। प्रदेश में खाद बीज के मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर जारी अभियान में गड़बड़ी का पता लगते ही लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। अब तक 50 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, वहीं 71 लाइसेंस निलंबित हैं। अब तक 22 विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं एक मामले में विवेचना की जा रही है।
राजधानी भोपाल में गुरुवार को 142 नए केस मिले। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 7,375 हो गई है। वहीं 55 कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना पर विजय पाई है। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजधानी में अब मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़कर 200 पार हो गई है। बुधवार को एक होम्योपैथी डॉक्टर और एक एएसआई समेत 11 लोगों की जान चली गई है। आज आप देखेंगे कि जो नए केस हमें मिले हैं वो 830 है और जो ठीक होकर घर गए हैं वो 838 है। मतलब हमारी ठीक होने की दर आज भी अच्छी है। रिकवरी रेट हमारी अब 70 से बढ़कर 73.6 हो गई है। अभी तक 26,902 लोग स्वस्थ पूर्णतः होके अपने घरों पर गए। शिवपुरी के पिछोर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कृत्य करके क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में बीते 4.5 माह में प्रतिदिन औसतन लगभग 7 व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। गुरुवार को सागर के देवरी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उधर जबलपुर में सेना के 70 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हनी ट्रैप मामले की जांच कर रहे एसआईटी चीफ ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष वह स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश कर दी, जिसमें अब तक की जांच में जितने भी अफसर नेताओं के नाम सामने आए हैं उनका उल्लेख है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि जांच में नाम सामने आए हैं, खुलासा हुआ तो उसे बताने में क्या परेशानी है। तब एसआईटी चीफ ने कोर्ट से 7 दिन का वक्त लिया था। जबलपुर स्थित सेना के लिए हथियार बनाने वाले कारखाने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और तेजस के लिए 250 केजी HSLD बम बनाने का काम शुरू होने जा रहा है। इस बम के मिल जाने से वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 1 साल पहले वायुसेना ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयुध निर्माणी को बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा था। पन्ना की धरती हीरा उगलती है। यहाँ अचानक से खाकपति से लोग लखपति बन जाते हैं। यह मजदूर की किस्मत अचानक से चमक जाती है। एक बार फिर से हीरा खदान में काम कर रहे मजदूर की किस्मत चमकी है। उसे एक साथ 3 हीरे मिले हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में है। मजदूर ने पन्ना स्थित हीरा कार्यालय में उसे जमा करा दिया है। जल संसाधन विभाग की रीवा स्थित बाणक सागर परियोजना में शुरुआत से लेकर अब तक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। विभागीय तौर पर कोई ठोस योजना और निगरानी सिस्टम नहीं बनाने की वजह से भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। बाण सागर बांध के रखरखाव के कार्यों को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पर विभाग ने संबंधित अधिकारियों से नोटिस के जरिए जवाब मांगा है, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस और समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस वजह से अधिकारियों का आरोप पत्र जारी किया गया है। प्रदेश भर की जेलों में अब कैदियों और उनके परिजनों की मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी। जेल विभाग ने इस नई व्यवस्था का प्रयोग कुछ जेलों में किया, जो सफल रहा है। इसे अब पूरे प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है। इंदौर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी की उनके परिजनों से, जो कि धार में रहते हैं, उनसे चर्चा करवाकर इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश भर की सेंट्रल और जिला जेलों के अलावा उप जेलों में हजारों की संख्या में कैदी हैं और जेल में रोज कैदियों और परिजनों की मुलाकात के लिए हजारों लोग आते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मार्च माह में ही कैदियों और परिजनों की मुलाकातों पर प्रतिबंध लगा है, जो फिलहाल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों की यूजी कक्षाओं में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहले दिन सर्वर डाउन होने की वजह से एडमिशन दोपहर करीब 12:30 बजे से शुरू हो सके। पहले दिन करीब 3000 छात्रों ने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा। स्नातक कोर्स के पहले वर्ष में 20 अगस्त तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं स्नातकोत्तर कोर्स के पहले सेमेस्टर में 13 से 28 अगस्त तक प्रवेश दिए जाएंगे। कोरोना के कारण पूरी प्रक्रिया 3 महीने की देरी से शुरू हुई है, जबकि सत्र भी शुरू में होने में 3 महीने की देरी होगी। नए सत्र की कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो सकेंगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें से ग्वालियर, कटनी, धार, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, छतरपुर, टीकमगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, अशोकनगर, श्योपुर, शाजापुर, आगर, गुना जिले शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सभी संभागों में वर्षा की संभावना जताई गई है। भोपाल जिले में अब तक औसत से 90 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। 1 जून से 6 अगस्त तक 420 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में 510 मिलीमीटर बारिश हुई थी। प्रदेश में जुलाई में हुई कम बारिश का असर यह रहा कि प्रदेश के लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां आज की स्थिति में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।